सेंटिनल द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा द्वीप है। यह द्वीप भारतीय महासागर में स्थित है और उत्तरी अंडमान जिले में है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप कार निकोबार द्वीप समूह से लगभग 42 किलोमीटर दूर है। सेंटिनल द्वीप को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है और यह भारत सरकार द्वारा आवंटित है। द्वीप का कुल क्षेत्र लगभग 72 किलोमीटर है और इसमें वनस्पति और जीव विविधता के लिए विख्यात है। द्वीप के आसपास का समुद्र भी विविधता से भरा हुआ है। यह द्वीप पूरी तरह से एक संरक्षित क्षेत्र है और इसे सैन्य और अन्य संसाधनों के लिए पहुंचना मुश्किल है। यहाँ पर रहने वाले आदिवासी जाति को विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है और इनके संपर्क में लाने से बचा जाता है। इसलिए सेंटिनल द्वीप को विश्व का सबसे अस्पृश्य द्वीप कहा जाता है। इस द्वीप में रहने वाली सेंटिनली जनजाति ने आज तक किसी भी बाहरी हमले का सामना नहीं किया। ये लोग छोटे कद के होते हैं। रिसर्च के मुताबिक इनकी बनावट और भाषाई समानताओं के आधार पर जारवा समुदाय का बताया जाता है। कार्बन डेटिंग के जरिए यह भी बताया जाता है कि इस जनजाति की उपस्थिति 2000 पहले की है। इस बात का भी दावा किया जाता है कि इस द्वीप पर मनुष्य की मौजूदगी 60,000 साल पहले से ही है। भारत सरकार ने जनजातियों को संरक्षित करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 जारी किया। इसके बाद से इस क्षेत्र में प्रशासन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश पर बैन है। यहाँ तक कि फोटो खींचना या कोई फिल्म बनाना भी कानून जुर्म है। बताया जाता है कि ये लोग बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। साल 1991 में आखिरी बार जनजाति के लोगों ने प्रशासन की टीम से कुछ नारियल लिए थे। इसके बाद से कोई खास संपर्क नहीं हुआ। इनके पूरी जीवन शैली की जानकारी वैसे तो किसी के पास नहीं है, लेकिन भारत सरकार के सर्वे के दौरान इनके जीवन शैली के बारे में बताया गया है कि यह जनजाति अपने समुदाय के साथ झुग्गी झोपड़ियों में मिलजुल कर रहते हैं और अपने शिकार के लिए तीर और भाले का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ के कुछ समानताएं जो अंडमान द्वीप के अन्य जनजातियों की जीवन शैली से मेल खाती है, तो वह यह है कि जिस प्रकार अंडमान के अन्य जनजाति भोजन के लिए फलों व कंदों पर निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार यह जनजाति भी जंगलों से मिलने वाले फल फूलों पर ही निर्भर रहते हैं। अब इस द्वीप को भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिसके वजह से 2018 में हुई घटना के बाद अभी तक वैसी कोई भी घटना नहीं घटी है और अभी इस द्वीप की हालत सामान्य है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जिसमें 572 द्वीप हैं। इनमें सिर्फ 38 में लोग रहते हैं, जबकि 12 पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं। ये सभी द्वीप 3 जिलों में विभाजित किए गए हैं, जो कि उत्तर व मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और निकोबार राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान में है, और नॉर्थ सेंटिनेल द्वीप यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इन सेंटिनली लोगों की जनजाति को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ग्रेट अंडमानी, ओंग, जारवा और शोम्पेन पीवीटीजी के रूप में सूचीबद्ध अन्य 4 जनजातियों में से एक के बराबर दर्जा दिया गया है। दरअसल इन सभी जनजातियों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 द्वारा संरक्षण दिया गया है।
यह कानून जनजातियों के कब्जे वाले पारंपरिक क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करता है और अधिकारियों के अलावा किसी को भी यहाँ प्रवेश पर प्रतिबंध किया गया है तथा क्षेत्र से 5 समुद्री मील या 9.26 वर्ग किलोमीटर के दायरे में समुद्री जहाज, मछुआरों, पर्यटकों का जाना वर्जित है। इस जनजाति से जब भी कभी बाहरी व्यक्तियों ने संपर्क करने की कोशिश की, वे असफल हो गए। इनकी अपनी भाषा है जिसे समझना काफी मुश्किल माना जाता है। ये जनजाति मुद्रा का भी इस्तेमाल नहीं करती। रिपोर्टों के मुताबिक इस जनजाति के लोगों पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। बाहरी लोगों को देखते ही ये जनजाति उन पर तीरों से हमला करने लगती है। एक बार चाओ यीशु के संदेश के साथ आदिवासी लोगों के साथ रूबरू होना चाहते थे, मगर जॉन एलन चाओ की भी तीर से ही हमला कर हत्या कर दी गई थी। जॉन एलन चाओ अंडमान द्वीप के सेंटिनलीज आदिवासियों के साथ संपर्क करने की जिद सवार थी। वह इन लोगों को ईसाई धर्म से रूबरू कराना चाहते थे। 16 नवंबर को अपने परिवार को लिखे आखिरी नोट में चाओ ने लिखा था, आप लोगों को लग सकता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को जीसस के बारे में बताना फिजूल नहीं होगा।